हेलो फ्रेंड्स, स्टेट 2.0 में आज हम बात करने वाले हैं चुंबकीय प्रभाव के बारे में, है ना। जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन फ्रेंड, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वीडियो को फुल वॉच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली मान लीजिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, लाइन बाय लाइन जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बना है चुंबकीय प्रभाव में, जो भी चैप्टर है उसका लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है। आप डेफिनेटली मानिए, आप ग्रुप की आने दीजिए, एएलपी का आने दीजिए, ए का होगा, उसके बाद टेक्नीशियन का होगा, जो भी ये होगा अगर क्या आएगा और मेरे पढ़ाए हुए से मिलाइएगा इसी से, ठीक है। रोज कहते वो नहीं होता। चलिए, कोई आता है तभी आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि 1820 में, किसमें, 1820 में किसने पाया कि विद्युत धारा की चुंबकीय सुई गतिमान करती है और इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय की खोज की गई। तो भैया मेरे, अगर इसके बारे में पूछेगा कि विद्युत धारा के बारे में, तो फ्रैंकलिन तो होगा नहीं, क्योंकि तड़िक चालक किसने वो किया था, मैक्सवेल भी नहीं होगा, ओस्टवर्ड तो ओस्टेरिड। तो ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या पाया कि विद्युत धारा पास के चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय सुई को क्या करती है, गतिमान कर देती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, सदिश अदिश दोनों होती है, नॉन। तो ये चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, इस ध्यान रखिएगा। चुंबकीय रेखाएं किस दिशा से निकलती हैं, तो चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही बात। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वे एक बिंदु से प्रसर्जित हो जाती है, कौन सा कथन सही नहीं है। वे ध्रुवों के क्षेत्र रेखाएं द्वारा सरल रेखाओं में नहीं हो सकती, वे एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। एक बार चुंबक के निरंतर क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये एक बिंदु से प्रसर्जित होती है, ये सही नहीं है। वे एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो वे एक दूसरे को क्या है, काटती हैं, ठीक है। वे एक दूसरे को काटती हैं। और एक बार चुंबक के निरंतर क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण हस्त अनुगस्ट नियम के अनुसार निम्न से धारा की दिशा को दर्शाता है। तो धारा की दिशा, पांचवा नंबर है कि धारा की दिशा को जो दक्षिणावर्त का अंगूठे का जो नियम है, तो वो धारा कौन दर्शाता है, छोटी उंगली, तर्जनी, मध्यमा अंगुष्ठ। तो अंगुष्ठ इज द राइट आंसर। तार के बाहर, 6 नंबर देखिएगा कि तार के जो बाहर, कह रहा है कि तार के बाहर किसी बिंदु पर धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस बात पर निर्भर करता है। तो बिंदु से इसकी दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। यही ऑप्शन नंबर का, समानुपात पर नहीं करता, कम समानुपाती पर नहीं करता, छोटे दूरियों पर समानुपात पर निर्भर नहीं करता। क्लियर। एक लंबी धारा नलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस रूप में होती हैं। तो एक लंबी धारावाही परिनलिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो समानांतर सीधी रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं, समानांतर सीधी रेखाएं होती हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं, बिल्कुल। परिनलिका के अंदर और देखते हैं कि परिनलिका के बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग लौह जैसे चुंबकीय पदार्थ के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, जब उसे कुंडली के अंदर रखा जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार बने कहते हैं, क्या कहते हैं हम, विद्युत चुंबक बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, बिल्कुल। किसी लंबी नलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर किसी लंबी नली की बात किया जाए, किसी लंबी धारावाही परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, पर घटता के सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। परिनलिका के अक्ष के अनुदिश शून्य होता है। परिनलिका के भीतर सभी समान होता है। तो अगर पूछेगा कि किसी लंबी धारावाही अगर परिनलिका है, ठीक है, तो उस परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर जो होगा, सभी बिंदुओं पर समान होगा। परिनलिका के भीतर क्या, चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। पहली बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पूछता है कि किसी लंबी धारावाही चालनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक धारावाही चालक पर कार्यरत बल की दिशा निर्भर करती है। तो न तो धारा की दिशा और न ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अकेले धारा की दिशा, अकेले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा। किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक धारावाही चालक पर कार्यरत बल की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा पर क्या करती है? निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम जानते हैं कि फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त नियम के अनुसार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाता है तो तानिक माध्यम किस दिशा का अनुमान करती है? तो ये तानिक दिशा जो होती है प्रेरित धारा की दिशा को अनुमानित करती है। कौन सा उपकरण अपनी कार्यप्रणाली में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत का प्रयोग नहीं करता है? तो चुंबकीय सिद्धांत का जो प्रयोग नहीं करता वो विद्युत हीटर नहीं करता है। क्या करता है? विद्युत हीटर नहीं करता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगा? देखिए जो मैग्नेटिक ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जनरेट हो रहा है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी? तो जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली जो बल की दिशा होगी ना, पृष्ठ के अंदर की ओर होगी। इसमें कहाँ होगी? पृष्ठ के अंदर की ओर। जब भी ऐसे क्वेश्चंस बनेगा, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक धनावेश आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर झुका हुआ है। कैसे झुका हुआ है? उत्तर की ओर झुका हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपर की ओर। अगर पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक धनावेश आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर झुका हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऊपर की ओर होगी। ऊपर की ओर होगी, इज द राइट आंसर। ठीक है, एमआरआई स्कैन शरीर में अंगों और ऊतकों की विस्तृत छवियों का उत्पादन करता है। पूर्ण रूप क्या है? मैग्नीफाइड रेट्राइप्ड लोनिजिंग, ये गलत। मैग्नेटिक रिसोर्सेज इंटरसेक्शन, ये भी गलत। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है एमआरआई का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब उपकरण के धातु पिंड भू संपर्क अर्थ में रखा जाता है तो यह उपकरण किसके द्वारा संरक्षित रहता है? तो किसके द्वारा संरक्षित रहता है? तो क्षरण धारा के द्वारा संरक्षित रहता है। किसके द्वारा? क्षरण धारा के द्वारा संरक्षित रहता है। जब उपकरण के धातु पिंड अर्थ में रखा जाता है तो उपकरण किसके द्वारा संरक्षित रहता है? तो क्षरण धारा के सम्मिलित रहता है। ठीक है, विद्युत उपकरण में सुरक्षा उपकरण है। विद्युत उपकरण में सुरक्षा उपकरण है तो विद्युत उपकरण में सुरक्षा उपकरण है जो फ्यूज होता है। कैसा होता है? वो फ्यूज होता है। कैसा होता है? फ्यूज होता है। ठीक है, दूरी बढ़ने पर किसी चालक में किसी धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? दूरी बढ़ने पर किसी चालक में किसी धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का होता है कि दूरी बढ़ने पर यह क्या होता है? घटता है। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में किसी धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो किसी धारा में चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा कि ये घटता है। क्या होता है? घटता है। अगर दूरी बढ़ेगा तो जो वो क्या होगा? कम होगा। तो ये रहा हमारा आज का शॉर्ट वीडियो, है ना, जो हमने चुंबकीय प्रवाह के बारे में बताया। क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस थे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दिए अगर ये फ्रेंड्स, बहुत टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।